अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बना रहे हैं क्रीम से मक्खन और देसी घी किस तरह बनता है। आइए इसके प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 3 किलो मैंने क्रीम ली है और क्रीम मैंने एक पतीली में डाल ली है। इसके बाद मैंने दही की जाग लगाई है। इसे जाग लगाने के लिए मैंने 4 से 5 चम्मच दही के लिए हैं और दही और क्रीम को मैंने चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इसे पूरी रात के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे ताकि ये अच्छी तरह क्रीम को जाग लग जाए। और पूरी रात जाग लगने के बाद फिर इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, फिर उसके प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। जी, आप देख सकते हैं कि मैंने चम्मच की मदद से खूब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे इसके ढक्कन देकर इसको ढाँप दूँगी और ओवरनाइट होने के लिए छोड़ दूँगी, मैरिनेट होने के लिए। इसके बाद पूरी रात मैरिनेट होने के बाद क्रीम कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है, काफ़ी हार्ड हो चुकी है। सर्दी भी काफ़ी थी और सर्दी की वजह से पूरी रात बाहर ही मैंने रहने दी है। मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा। अगर गर्मियों में भी आप इसे बाहर ही रहने दें और सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में भी इसे बाहर रहने दें। इसके बाद मैंने मदानी ली है, जो अमूमन घरों में ये ऐसा गैजेट है जो हर घर में मौजूद होता है। मदानी की मदद से मैंने इसे गोल गोल क्रीम में मिक्स करना शुरू कर दिया और इसको हमने इतना घुमाना है कि क्रीम से ये मक्खन की अमल की तरफ जाना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं कि क्रीम पहले ये क्रीम फॉर्म में थी, अब ये बहुत ज़्यादा सख्त होना शुरू हो चुकी है। जब बहुत ज़्यादा सख्त हो गई और मदानी इसके अंदर प्रॉपर नहीं चल रही थी तो मैंने इसे हाथों की मदद से गोल गोल राउंड इसे घुमाना शुरू कर दिया ताकि क्रीम से मक्खन प्रॉपरली निकल सके। और जब मैं इसे हाथों की मदद से मिक्स कर रही थी तो इसके अंदर से लस्सी भी निकलने का अमल शुरू हो चुका था। मैंने इसे हार्डली 4 से 5 मिनट हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह गोल गोल घुमाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्रीम से मक्खन की तरफ जा चुकी है क्रीम और मक्खन निकल चुका है। फिर इसके बाद मैंने 1 लीटर ठंडा पानी, चिल पानी ले लिया था ताकि क्रीम जो है ना हमारी हार्ड हो जाए, क्रीम से मक्खन जो है वो हमारा हार्ड हो जाए। और मैंने हाथों की मदद से इसको ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया था ताकि जितनी इसके अंदर लस्सी है वो निकल जाए। मैंने बगैर किसी मशीन और गैजेट जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मैंने मैनुअली अपना हाथ और जो घर में एक मदानी होती है जो इंसानी कुव्वत से ही आप निकाल सकते हैं, ताकि मशीनें और ये गैजेट इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से काम बहुत ज़्यादा खलारा पड़ जाता है और लंबा हो जाता है। इसलिए मैंने हाथों की मदद से इसको निकाल लिया है। मेरा 10 से 12 मिनट में मक्खन निकल चुका था। जब आप देखें कि मक्खन जो है अब हाथों पे चिपकना शुरू हो गया है और काफ़ी चिकनाहट महसूस होने लग गई है, तो मैंने इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब भी डाली थी और आइस क्यूब डालने से ये हो गया था कि मक्खन बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। फिर मैंने हाथों की मदद से इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे मक्खन के और इतने इसको दबा दबा के मैंने दबाया है इसको अच्छी तरह, ताकि इसके अंदर जितनी भी लस्सी है वो निकल जाए। क्योंकि अगर लस्सी बाकी रह जाएगी तो घी निकलने के बाद भी लस्सी की स्मेल नहीं जाएगी। आपने कोशिश यही करनी है कि आपने हाथों की मदद से इसे दबा दबा कर इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। जी गाइस, आप देख सकते हैं मैंने मक्खन सारा निकाल लिया है और लस्सी बिल्कुल अलहदा हो चुकी है। ये 3 किलो क्रीम से मैंने बनाया था, तो तैयार होकर ये तकरीबन 1.25 किलो घी रह गया था। जी गाइस, मक्खन हमारा निकल चुका था। अब देसी घी बनाने की तरफ जाएंगे। एक देसी घी में मैंने मक्खन को डाल लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आना शुरू हो गया। मैंने इसे नीचे से आंच लो टू मीडियम कर दी थी। इसके बाद मैंने 2 चुटकी नमक की भी शामिल की थी ताकि जो उबाला है वो बैठ जाए, वो ऊपर ना आए। नमक डालने का मकसद सिर्फ ये है कि इसका उबाला जो है ऊपर ना चढ़े। आप देख सकते हैं मक्खन से घी निकलने का अमल स्टार्ट शुरू हो चुका है। अभी इसमें जो लस्सी है वो पक पक कर ख़त्म हो जाएगी और घी निकल के बिल्कुल शफ़ाफ़ हो जाएगा। जी गाइस, आप देख सकते हैं तकरीबन 20 से 22 मिनट के बाद मक्खन से घी बन चुका है और आप देख सकते हैं कि तकरीबन हमारा घी निकल के तैयार हो चुका है। ये अभी हल्की-हल्की ऊपर लस्सी है। इसे मज़ीद मैं 3 से 4 मिनट और पकाऊँगी और 3 से 4 मिनट के बाद ये लस्सी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी तो मैं इसके नीचे से आँच बंद कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि चम्मच की मदद से
घी कितना अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। इसके बाद मैंने घी को ठंडा कर लिया है। ठंडा होने के बाद मेरे घर में जग मौजूद था, तो मैंने इसे पोनी स्ट्रेनर की मदद से, जिससे आप चाय वगैरह छानते हैं, उसी पोनी से आपने घी को छान लेना है और अच्छी तरह छान लेना है, ताकि इसके अंदर किसी किस्म के ज़र्रे लस्सी के ना जाएँ। देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त देसी घी निकल कर तैयार हो चुका है। आप भी कुछ टाइम में आप अपने घर क्रीम से मक्खन और मक्खन से देसी घी बना सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको वसूल हो सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह नेगेबान। अल्लाह हाफ़िज़।